दोस्तों फाइनली रन BTS 2.0 की एपिसोड 2 भी आ गई है। तो जैसा कि हमने अभी एपिसोड 1 में देखा, हमारे मेंबर्स ने इतने ज़्यादा मज़े करे हैं। चाहे फिर रूम डिसाइड करने की बात हो, चाहे फिर जॉम्बी गेम की बात हो, मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच इन लोगों में थोड़ी सी पिलो फाइट भी हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी था और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो गई थी। तो बिना किसी देरी किए एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और इनकी पिलो फाइट ही चल रही थी। तो जय होप कहते हैं कि बस बहुत हो गया, गेम खत्म हो गया। तो जिन कहते हैं कि हाँ ये खत्म हो गया, हम हार गए हैं पर ये गेम बहुत अच्छा था। जय होप वाओ, बी ने हमें जिता दिया। RM ये सच में गेम्स में बहुत ज्यादा अच्छा है। शुगा हे चलो अब खाते हैं। तो सारे मेंबर्स कहते हैं कि हाँ चलो चलो खाते हैं। शुगा क्या हम क्लैम्स खाने वाले हैं या फिर इसके साथ कुछ और भी है? तो इधर जिन और जंकुक आते हैं कुकिंग करने के लिए। जिन कहते हैं कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हमारे पास है? जंकुक हमारे पास अनियंस है, चलो थोड़े अनियंस चॉप करते हैं। तो जिन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इसके साथ अनियंस को कैसे यूज करते हैं। तो जंकुक कहते हैं कि तुम्हें बस अनियंस को डाइस करने की जरूरत है। जिन वैसे ये अनियंस इतने ज्यादा बड़े क्यों हैं? इधर जिमिन, शुगा और RM बैठकर थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे और शुगा यहाँ कहते हैं कि बाकी ग्रुप्स क्या करती है अपनी इन हाउस कंटेंट में, अपने करियर के इस पॉइंट पे आकर। ऐसा लगता है कि ग्रुप 2 PM कभी कभी एक साथ आती है इस तरह के कंटेंट्स बनाने के लिए। RM सच में? इधर जय होप इनसे पूछते हैं कि हम इन प्याज को किस लिए काट रहे हैं, हम इन्हें किसके साथ खाएंगे? तो जिन कहते हैं कि ये सारे प्याज चोजंग में जाने वाले हैं। जय होप ओह तो तुम उस डिश को बनाने वाले हो जो ग्रिल क्लैम्स रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जंकुक बिल्कुल बिल्कुल वही। फिर जिन यहाँ जंकुक से कहते हैं कि वो जो पिलो फाइट हुई थी, मुझे पता था कि वो तुम लोग हो। तो जंकुक कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे भी पता था। जिन ओ तुम लोगों को भी पता था? इन लोगों ने इसे जानबूझकर शुरू तो करा था पर इसके बाद इन लोगों को पिलो फाइट में इतना ज्यादा मजा आने लगा कि इन लोगों ने उसे कंटिन्यू ही रखा। इधर बाकी के मेंबर्स अभी भी लिविंग रूम में रेस्ट कर रहे थे। तभी जय होप यहाँ योतोनोरी खेलना शुरू कर देते हैं और वो मेंबर से भी पूछते हैं कि क्या हम एक राउंड खेलें योतोनोरी की। जिमिन तुम्हें रूल्स तो पता है ना? हाँ। और जिमिन यहाँ एक रूल बनाते हुए कहते हैं जो भी लास्ट प्लेस पे आएगा उसे बाहर जाना होगा, वो भी अपने अंडरवियर पे, और 5 सेकंड के लिए लेटे रहना होगा। तो जयोब कहते हैं सच में? ठीक है मुझे समझ आ गया। और शुगा को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स यहाँ योतोनोरी खेलना शुरू कर देते हैं। इधर अभी इनकी जबरदस्त कुकिंग चल रही थी, जिन और जंकुक की। दोनों इसे स्मेल करते हैं। जंकुक मुझे लगता है कि ये ठीक है। जिन यहाँ कहते हैं कि मेरी लिप्स पे थोड़ी सॉस लग गई थी तो मैंने उसे टेस्ट कर ही लिया और मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो इसमें मिसिंग है। कैसा रहेगा कि हम इसमें थोड़ी छोजंग डालें और उसके बाद चीज डालें? तो ये लोग वैसे ही करते हैं। इधर योतोनोरी खेलने के दौरान जिमिन कहते हैं कि वो कौन है जो बाहर जाएगा, वो भी अंडरवेयर पहनकर। फिर दिखते हैं जंकुक अपने जबरदस्त चॉपिंग स्किल के साथ। इधर गेम में जय होप कहते हैं कि नामजुना जरूर पहले प्लेस पे आएगा, देखना। तो इसी तरह से अभी आधे मेंबर्स गेम्स खेलते हुए और कुछ मेंबर्स कुकिंग करते हुए अपने टाइम को स्पेंड कर रहे थे। जय होप कहते हैं योतोनोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार गेम है। और तभी RM जंकुक से कहते हैं जंकुक का क्या तुम्हें मदद चाहिए? तो जंकुक कहते हैं कि नहीं। जय होप क्या हम कुछ भी तुम लोगों के मदद के लिए कर सकते हैं? तुम लोग क्या चाहते हो, हम क्या कर दे तुम्हारे लिए? जिन नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और तभी प्याज काटते हुए हमारे जिन रोने लगते हैं। जंकुक मैं भी हमेशा रोने लगता हूँ। जिन मेरी आंखें। और फिर थोड़ी देर में जिन और जंकुक बारबेक्यू करते हुए दिखते हैं। जिन कहते हैं हमें इसके लिए थोड़ी और चोजंग और चीनी चाहिए। तो जंकुक उसे टेस्ट करते हैं। जिन तुम्हें क्या लगता है, कुछ मिसिंग है राइट? क्या ये मीठी है? जंकुक नहीं ये ठीक है। जिन ठीक है, इसमें थोड़ी सी चिली पेपर डाल देते हैं। तो फिर अब जंकुक चिलीज चॉप करना शुरू करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी चिलीज देखकर मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे वी से कैसे खाएंगे। तभी जिमिन की नजर जिन और जंकुक पे पड़ती है और वो कहते हैं उन दोनों को खाना भी बनाना है और साफ सफाई भी करना है क्या? और इसे कहने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। जय होप हाँ सच में ये तो बहुत बुरा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो इसके बाद उन दोनों की मदद करते हैं। तो जंकुक कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही लिया है सब। और फिर जंकुक बनाए हुए डिश को थोड़ा टेस्ट करते हैं और कहते हैं मैंने कहा था ना इसमें थोड़ी नमक की जरूरत है। जिन क्या ये बुरी टेस्ट कर रही है? जंकुक ये किसी के जैसी भी टेस्ट नहीं कर रही। जिन जितनी ज्यादा ये बॉयल होगी उतनी ज्यादा इसमें फ्लेवर आएगी। जंकुक नहीं नहीं इसमें नमक की कमी है। जिन ठीक है डाल दो इसमें। जंकुक हम तो इसे एक ही बाइट में खा लेंगे। जिन क्या तुम इसके बारे में श्योर हो, ये ज्यादा स्पाइसी तो नहीं हो गई? क्योंकि इसमें हमने छोजंग चिली पेपर डाला है। जंकुक क्या ऐसा हो सकता है, ये स्पाइसी होगी क्या? वैसे ये नॉन स्पाइसी सॉस थी। जिन ऐसा कोई चीज नहीं है। जिन ऐसी कोई चिली पेपर नहीं है। मतलब जंकुक ने इसे स्पाइसी बना दिया था और इसे टेस्ट करने के बाद अब जंकुक को भी
हुई मिर्ची लग जाती है। इधर जे होप, वी और जिमिन किचन में आ जाते हैं। जे होप कहते हैं तो हम क्या करें? जिमिन चलो गाना गाते हैं। और ये दोनों यहाँ पे गाना और डांस करना शुरू कर देते हैं। जिन वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। और इसके बाद खाना बनकर रेडी हो जाता है तो जिन और जंगकुक उसे लेकर टेबल पे आते हैं और सारे लोग यहाँ इन दोनों को कुकिंग करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। आर्यन कहते हैं ठीक है तो हम सफाई कर देंगे क्योंकि हमने खाना नहीं बनाया है। और सारे मेंबर्स डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी जिमिन कहते हैं क्या हमें थोड़ा इंस्टेंट राइस नहीं बना लेना चाहिए? और जिमिन चले जाते हैं राइस बनाने के लिए। तभी जे होप कहते हैं ठीक है तो जब जिमिन आएगा तभी हम खाना शुरू करेंगे। जिमिन अरे नहीं नहीं तुम लोग खाओ। जे होप क्या हम खाएं? जिमिन हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर ये लोग कहते हैं ग्रेट वर्क और फिर खाना शुरू करते हैं। आर्यन तुम दोनों का खाना बनाने के लिए थैंक यू। जंको क्या कहते हैं उन्हें तो अब सोजू चाहिए। जे होप वाह ये तो सच में बहुत अच्छा बना है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड बना है। शुगा क्या ग्रिल क्लैम रेस्टोरेंट में ऐसे ही चीजें सर्व नहीं की जाती? इसे ही तो सर्व करते हैं। और फिर आर्यन यहाँ कहते हैं कि आखिरी बार हम इस तरह ट्रिप पे कब गए थे? तो वी कहते हैं आखिरी बार हम एक वेकेशन हाउस में गए थे हमारी बेसिक ट्रेनिंग के बाद। इसे काफी वक्त हो गया है। जे होप बेसिक ट्रेनिंग के बाद? जिन और तुम दोनों साथ में थे? तो आर्यन कहते हैं हाँ ये तो बस तुम और मैं थे। जे होप मुझे लगता है कि 3-4 साल हो गए हैं। तो जे होप कहते हैं कि आखिरी बार हम एक साथ कब थे? जिमिन 3 साल और 8 महीने पहले। जे होप वाह 3 साल और 8 महीने। तो वी कहते हैं इसीलिए तो हम एक साथ मिलिट्री में गए थे लगभग एक ही वक्त पे। जे होप वेल जिन सबसे पहला था जो मिलिट्री से सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ था और मैं ठीक उस वक्त डिस्चार्ज हुआ था जब जिन ने अपने सोलो एक्टिविटीज को शुरू ही करा था। आर्यन मुझे तो जे होप के साथ जाना चाहिए था। जे होप अरे तुम्हें इतना रिग्रेट क्यों हो रहा है? आर्यन मैं शायद जे होप के साथ ही जाने वाला था। जे होप हाँ हाँ बिल्कुल। आर्यन हाँ मैं और जे होप एक साथ जाने वाले थे। जिन फिर तुम बाद में क्यों गए? आर्यन क्योंकि एल्बम का काम डिले हो गया था। जे होप हाँ हाँ मुझे याद आया तुमने एक सोलो एल्बम रिलीज करा था। जिन पर जिमिन और जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश थे एक साथ मिलिट्री में जाने के लिए। जिमिन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे साथ आए जंकुका। जंकुक मुझे भी ये पसंद आया। जे होप जंकुका मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे दोस्त तो शायद अब मिलिट्री में जाने वाले होंगे राइट? आर्यन अगर जंकुक उस वक्त मिलिट्री में नहीं जाता और उसके बाद वो जाता और जब वो वापस आता तब तक जिन 60 साल का हो गया होता। और इसे सुनने के बाद तो जे होप की हंसी नहीं रुकती और जिन का फेस देखने वाला था। और तुरंत ही आर्यन टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा टच्ड हूँ कि तुमने हमारे लिए खाना बनाया। तभी जे होप कहते हैं कि 1 मिनट इसने 60 साल कहा। तो जिन कहते हैं कि तुम लोगों को पता है पिलो फाइट के दौरान मेरी बैक में चोट लग गई। तो जिमिन कहते हैं कि पर तुम सबसे ज़्यादा उत्साहित थे। जिन हाँ ये भी सही है। और फिर जिमिन जाते हैं अपने इंस्टेंट राइस को देखने के लिए। आर्यन वैसे कितना वक्त हो गया है? जे होप मुझे लगता है कि रात के 10 बज गए होंगे। जंकुक चलो एक गेम खेलते हैं कि कौन अभी टाइम को सही गैस कर पाता है और जो भी जीतेगा वो सबसे पहले फ्रेश होने जाएगा। जिमिन नहीं जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा समय बताने में वो पहले जाएगा। तो सभी कहते हैं हाँ हाँ। जिन कहते हैं हाँ हमें फ्रेश भी तो होना है। जे होप मुझे लगा था कि हम साथ में नहाएंगे। तो जिमिन कहते हैं जे होप पुराने दिनों के जैसा क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो यहाँ शुगा कहते हैं कि मैं और जिमिन जब यूएस में थे तब हर दिन सुबह में साथ में नहाया करते थे। तभी जिमिन कहते हैं 1 मिनट एक प्रॉब्लम है। जे होप क्या? जिमिन हमारे पास स्पाइसी टूना नहीं है। जिमिन क्या हमारे पास गोचूजंग है? हाँ हमारे पास गोचूजंग तो है ही। और इसके बाद जिमिन कहते हैं कि मैं टूर पे जाने का ना वेट नहीं कर पा रहा, मैं कॉन्सर्ट करने का वेट नहीं कर पा रहा। तो जे होप कहते हैं कि चलो भागते हैं जैसा कि रन बीटीएस का टाइटल है। तो आर्यन कहते हैं काफी वक्त से मैंने आर्मी बॉम्ब्स नहीं देखे हैं। जंकुक अरे तुम इसमें गार्लिक डालना तो भूल ही गए। जिन अरे हाँ सच में। जंकुक यही तो इसमें मिसिंग था। जिन अरे कोई बात नहीं रखो इसे सब ठीक है। जंकुक नहीं थोड़ा इसमें गार्लिक डाल ही देते हैं। और इसके बाद जे होप कहते हैं खैर जो भी हो हम सभी ने अपने अपने तरीके से हमारे मिलिट्री लाइफ को बिता ही लिया और इस साल जून तक हम सब डिस्चार्ज भी हो गए और जुलाई की शुरुआत में हम सब म्यूजिक पे काम करने अमेरिका भी चले गए थे। मुझे लगता है कि मैंने अपने सोलो एल्बम के दौरान बहुत कुछ सीखा। जिन सोलो टूर में मैंने ये सीखा कि मेंबर्स मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्यन मुझे लगता है कि मेरे लिए भी ऐसा ही होगा। जिन मैं सच में बहुत ज़्यादा अकेला था और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा फील होती थी मुझे तब। जब आप वहाँ अकेले खड़े होते हैं तो आपको सारे चीज़ खुद ही करने पड़ते हैं। वी पर कुछ कुछ चीज़ें बहुत आसान भी हो जाती है राइट? जिन हाँ ये भी सही है, इसके दोनों ही साइड्स हैं। मैं अपने पार्ट को करता था जब बाकी लोग नहीं होते थे तो मुझे लगता था कि फैंस बोर हो जाएगी
मैं अकेला होऊंगा तो बाकी लोग नहीं होंगे तो जिमिन कहते हैं कि हमने वैसे कहा था कि हम में से हर कोई थोड़ा थोड़ा अनुभव लेने जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। जे होप, तो वो अनुभव कैसे थे? जिमिन, ये बहुत गर्म था। तो इसे सुनकर जे होप हंसने लगते हैं। शुगा, जिमिन ने बहुत बेकार समय भी बिताया है। जे होप, क्या ये गर्म और स्पाइसी था? जिमिन, बिल्कुल। जे होप, तो जैसा कि अब हम सभी के पास अलग अलग एक्सपीरियंस हैं और अब हम उन एक्सपीरियंस के साथ वापस आ चुके हैं एक साथ। मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वक्त था। आर्यन, हाँ हम सभी थोड़े बड़े हुए हैं। जिन, मुझे लगता है कि जिमिन और तयंग थोड़े बड़े हुए हैं। सच में ये दोनों बड़े हो गए हैं। इनमें सेल्फ सेंस बढ़ गई है, स्पेशली तयंग के लिए। वो अब खुलकर बोलने में और ज्यादा सक्रिय हो गया है। वी, ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी की ईगो अब ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है। जिमिन, बिल्कुल ये सही है। और ये इसीलिए भी है क्योंकि अब हमें पता चल गया है, हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास अलग ओपिनियंस है तो हम उन चीज़ों को बोलते हैं शांत रहने के बजाय। तो आर्यन कहते हैं BTS एक ब्रांड है, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और इसे हमने 10 सालों से भी ज़्यादा वक्त देकर बनाया है। और बेचारे आर्यन यहाँ बोल रहे थे और कोई उन्हें बोलने ही नहीं दे रहा था। कोई कह रहा था कि खाने में मिर्च बिल्कुल सही है, तो कोई कह रहा था इसमें मिर्ची बिल्कुल मेरे टेस्ट की है, तो कोई कह रहा था मैं चम्मच लाने जा रहा हूँ। बेचारे ये लोग आर्यन को बड़ा परेशान कर रहे थे, उन्हें बात को कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे थे। तो फिर वी कहना शुरू करते हैं, तो वी के बातों को भी ये लोग काट देते हैं। ये लोग यहाँ गाना गाने लग जाते हैं। जंगकुक कह रहे थे इसमें थोड़ी और नमक की जरूरत है। सच में मेंबर्स एक दूसरे को ना बहुत ज्यादा टीज करते हैं। तभी वी कहते हैं ये बहुत स्पाइसी है। जंगकुक, सच में? जिन, जंगकुक का मैंने कहा था ना कि उतना मत डालो। तो यहाँ हुआ कुछ ऐसा था कि जब जिन जंगकुक को नहीं देख रहे थे तब जंगकुक ने इसमें और चिली पेपर्स डाल दिया था। इसी वजह से ये इतनी ज्यादा स्पाइसी हो गई थी। जिन कहते हैं कि हमें आधी चिली डालनी चाहिए थी इसमें। जेहोप कहते हैं नहीं इतनी मिर्च सही है इसमें। जिन, पर मेरे लिए ये ज्यादा है, मुझे ना आधी मिर्च डालनी चाहिए थी। जेहोप, मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तभी जंगकुक कहते हैं एल्बम ऑलमोस्ट रेडी है राइट? तो आर्यन कहते हैं पूरी तरह से कुछ नया करने की कोशिश करने के बजाय हमारे पास जो पहले से था उसे और आगे बढ़ाने के बारे में इस एल्बम में ज्यादा है। तो जेहोप कहते हैं कि हाँ हमने इसमें एक नया रूप दिखाया है जो अभी भी BTS है। जंगकुक, हमने एक और दीवार तोड़ दिया। वी, हाँ हम ये कर सकते हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि पर अगर हम उसे सुने जो हमने 1 साल पहले बनाया था, तुम्हें नहीं लगता कुछ नया ज्यादा अच्छा है? तो जिन कहते हैं कि हाँ इस तरह से बातें करना भी रन BTS को पहले से अलग नहीं बनाता है। तो मेंबर्स कहते हैं हाँ, पहले तो रन BTS हर हफ्ते में आता था, फिर 2 हफ्ते में आने लगा, फिर 3 हफ्ते में और फिर हर महीने आने लगा। तो जेहोप कहते हैं कि हाँ पहले हम वो सब चीज करते थे जो भी हम कर सकते थे, हमने वो सब कुछ किया है पहले। तो आर्यन कहते हैं मुझे ये बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों के लिए रन BTS ही वो रीजन है जिससे उन्होंने हमें जाना है। शुगा, हाँ हमने इसे तब शुरू करा था जब वी लाइव पहली बार लॉन्च हुई थी। जिमिन, रन BTS की मेरी पहली याद वो है जब हम लोग एक फील्ड में थे, वहाँ ढेर सारी घास थी और हमने अपने पैरों से रैपर्स खोले थे, हमें अपने मुंह से टिश्यू को उड़ाना था, ये सारी चीजें थी उसमें। और एक बार हम लोग शौना में भी गए थे। शुगा, ये डोप के वक्त हुआ था जब हमारी डोप सॉन्ग आई थी, इसे 12 साल हो गए हैं। जे होप, और इसी तरह से रन BTS बदल गया। आर्यन, हम पहले से अब चीज़ों को अलग तरीके से कर रहे हैं, पर अभी भी इसमें ट्रायल और एरर्स हैं जैसे पहले थी। जिन, हमने इस तरह से रन BTS पहले कभी फिल्म नहीं करा है। आर्यन, मुझे लगता है कि ये अच्छा है। जे होप, वी सच में इसे करना चाहता था। वी, मैं श्योर हूँ यहाँ बहुत सारे ओपिनियंस हैं, पर मुझे विश्वास है रन BTS कुछ ऐसा है। तो जेहोप कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ये काम नहीं करता अगर हर कोई साथ नहीं होते तो। तभी जिमिन कहते हैं ये और अच्छा होगा अगर तयंग कभी होस्ट बने तो। वी, मैं? तभी जेहोप कहते हैं ठीक है तो चलो एक टॉक शो बनाते हैं जिसमें हमारा वी होस्ट रहेगा। तो आर्यन कहते हैं ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। जिमिन, सच में ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। तभी जंगकुक कहते हैं ये भी अच्छा रहेगा अगर हर मेंबर किसी एक को चुने और उनके लिए एक आइडिया बताए जो उस मेंबर को सूट करे। जैसे कि अभी हमने तयंग के लिए कहा कि एक पॉडकास्ट करो, तो वी कहते हैं अगर वो मेंबर उसे ना भी करना चाहे तो जंगकुक कहते हैं तुम बस सुनो, बिना कुछ बोले तुम बस सुनो। तो जिन कहते हैं तो जैसा कि हम आइडिया दे रहे हैं तो जिमिन के लिए मुझे लगता है कि इसे हिमालयाज माउंटेन क्लाइंब करना सूट करेगा। ये हिमालयाज पहाड़ पे चढ़ेगा तो ये उसे ज्यादा सूट करेगा। तो इधर जंगकुक कहते हैं कि जिमिन
तुम इस पे कुछ भी नहीं कहने वाले, तुम शांत रहोगे। तभी वी कहते हैं और शुगा के लिए शुगा को पोल डांस करना चाहिए। और इसे सुनने के बाद मेंबर्स की जो हंसी निकली है ना, मतलब हम खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि शुगा वो भी पोल डांस करते हुए। मेंबर्स बहुत ज्यादा हंसते हैं और वी कहते हैं तुम इस पे कोई कमेंट नहीं करोगे। सबसे ज्यादा तो आरएम को हंसी आ रही थी, शायद उन्होंने शुगा को पोल डांस करते हुए इमेजिन कर लिया था। आरएम कहते हैं ये बहुत मजेदार है, वी तो आज पूरे फॉर्म में है। वी कहते हैं तुम सिर्फ सुनोगे, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, और मुझे लगता है कि ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है पोल डांस। शुगा, इससे ब्लड फ्लो बहुत अच्छी हो जाती है। जे होप, और जिन के बारे में क्या? तो जिमिन कहते हैं जिन के लिए कुछ भी नहीं, मैं बस इसे कुछ भी नहीं करने देना चाहता। और इसे सुनने के बाद सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। जिन कहते हैं वैसे भी मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर लिया है। शुगा, तो तुम चाहते हो कि ये सिर्फ रेस्ट करे? जिमिन, जैसे कि तुमने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है और तुम लास्ट मोमेंट पे टूर पे भी गए थे, तो मैं बस तुम्हें सिर्फ आराम करने देना चाहता हूँ। तो जिन कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैंने बहुत ज्यादा करा है। जे होप, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पर मैं ना जिन को एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन करते हुए देखना चाहता हूँ। तो जिमिन कहते ओह ये तो अच्छा है। तो वी कहते हैं ये एक्चुअली बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है जब आप जिन से 1-on-1 बातचीत करते हो तब। और फिर एक एक करके सब कोई जे होप के बात पे एग्री करने लग जाते हैं, जिसे देखकर हमारे जिन अपना सिर पकड़ लेते हैं कि अच्छा खासा सिर्फ आराम करने का मौका मिल रहा था, कहाँ से ये लोग जबरदस्ती की कन्वर्सेशन घुसा दे रहे हैं बीच में। तभी जिमिन कहते हैं और कुछ ऐसा कैसा रहेगा, तुमने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करी है, जैसे क्यूट लिटिल क्राफ्ट्स बनाना। तो आरएम कहते हैं मुझे लगता है कि जिन इसमें बहुत अच्छा है। तभी जिमिन कहते हैं पर एक मिनट, मुझे हिमालयाज में क्यों चढ़ना है, मुझे ये चीज क्यों दी गई है? तो आरएम कहते हैं क्योंकि ये तुम्हें सूट करता है, तुम उसमें बहुत अच्छा करोगे। तो जिमिन अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं कि वो अभी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जिस वजह से उनकी आवाज नहीं निकल पा रही है, और इसे देखकर सारे मेंबर्स हंस रहे थे। फिर जे होप कहते हैं तो अब अगला क्या है? तो आरएम कहते हैं कि अगर हम जे होप को सफर करने दे तो ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि जे होप को एक ही आउटफिट पूरे महीने पहननी पड़ी, तो मतलब वो एक ही आउटफिट को पूरे मंथ पहनेगा। और मुझे लगता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। फिर इसे हर दिन ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक स्किनी जीन्स पहनना पड़ेगा। तो जे होप कहते हैं ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो जिमिन कहते हैं जैसे कि मैं तुम्हारे घर गया था, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे तुम अपने उन सारे कपड़ों को फेंक दो जो तुम्हारे पास डेब्यू के वक्त से है। तो जंकुक कहते हैं तुम्हारे पास वो अभी भी है? जे होप, हाँ क्योंकि मैं कपड़े नहीं फेंकता। आरएम, तो फिर कैसा रहेगा कि तुम उन कपड़ों को सेल में डोनेट कर दो? जे होप, हाँ ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, मुझे ये पसंद आया। तो जंको कहते हैं जे होप को सिर्फ बैठकर देखना है जब मेंबर्स उनकी चीजों को फेंक रहे होंगे तब, और ये हमारे जे होप के लिए बहुत ज्यादा बुरा था। जिमिन कहते हैं जे होप के पास वो सारे कपड़े अभी भी हैं जब हम रूम शेयर किया करते थे तब वाले कपड़े। जे होप, हर एक पीस मेरे लिए एक मेमोरी है जब जब मैंने उन्हें पहना था। तो जिन कहते हैं मैंने तो अपने सारे कपड़े फेंक दिए हैं, हाँ गुची वाले को छोड़कर। हाँ पर मैंने उन्हें नहीं फेंके जो मेंबर्स ने मुझे दिए थे। तो जिमिन कहते हैं कि मैंने भी उन चीजों को नहीं फेंका है, मेरे पास वो कपड़े अभी भी हैं जो मुझे तुमने बर्थडे पे गिफ्ट करा था। तो आरएम कहते हैं कि मैंने भी उस लेदर जैकेट को नहीं फेंका है जो तुमने मुझे दिया था। तो शुगा कहते हैं गिफ्ट्स को फेंकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिमिन, वो पहला गिफ्ट जो मैंने जे होप को दिया था वो शायद वो चेल्सी बूट्स होंगे। तो जे होप कहते हैं हाँ चेल्सी बूट्स, मैंने उसे फेंक दिया। और इसे सुनकर हमारे जिमिन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। जे होप कहते हैं वो शूज थे जो मैंने बहुत ज्यादा पहने थे। फिर जे होप कहते हैं कि मैं कपड़े नहीं फेंकता। तो आरएम कहते हैं कि फिर उसे मार्केट में सेल करो। फिर जे होप कहते हैं चलो अब जंकुक के बारे में कहते हैं, अब अगला जंकुक है। तो वी कहते हैं मैं तो जंकुक के लिए पर्सनली कलरफुल कपड़े पहनने को बोलूंगा, जैसा कि ये हर वक्त काले कपड़े पहने रहता है, ये सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनता है। तो आरएम कहते हैं तो अब जंकुक काले कपड़े नहीं पहन सकता, इसे अब लाल नीले पर्पल हरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। और इसे सुनकर हमारे जंकुक का फेस देखने वाला था। जे होप, क्या मैं इसे स्टाइल करूं? आरएम, और इसके बालों को भी कलर करो। तो जिमिन कहते हैं कैसा रहेगा कि जंकुक के लिए एक स्टंट शो रखा जाए? आरएम, या फिर कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो जंकुक नहीं कर सकता। तो वी कहते हैं एक्चुअली जंकुक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकता। तो जिन कहते हैं हाँ जंकुक को एलिवेटर से बहुत डर लगता है, जैसे कि एलिवेटर टूट जाएगी। आरएम, अरे उससे तो मुझे भी डर लगता है। तो जिन कहते हैं जंकुक हमेशा डरता है जब भी उसे एलिवेटर से जाना होता है तब। तो जिमिन कहते हैं एक मिनट, तुम सभी लोग मेंबर्स के बारे में इतनी ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो, तो मेरे लिए हिमालय पहाड़ चढ़ने को क्यों बोल दिया? आरएम, अरे ये तुम्हारे लिए एकदम ठीक है। जिमिन, क्या ठीक है कि मैं हिमालय चढ़ूं? जिन, अरे जिमिना,
अगर ऐसा है फिर तो मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। आर्यन ठीक है, फिर तुम हेल्सन माउंटेन ही चढ़ लेना। जिन हे जंकुका, मेरे पास एक सवाल है, हमारी हाइकिंग वीडियो कब आने वाली है? तो जे होप कहते हैं तुम इसे बहुत बार पूछ चुके हो, इसकी कोई फुटेज नहीं है हमारे पास। आर्यन हाँ जिन, इसकी कोई फुटेज नहीं है हमारे पास। जिन इसे 8 साल हो गए हैं जब हमने साथ में हाइकिंग करा था, ये कब आएगा? आर्यन ये बिल्कुल रन बीटीएस की तरह ही साउंड कर रहा है, एवरीडे सोक जिन जैसे रन बीटीएस है। जंकुक मैंने भी कुछ हॉबी और नामजुनियोंग के साथ फिल्म करा था। आर्यन हाँ, और हम एक स्पेशल स्टोर पे भी गए थे। जे होप रेस्टोरेंट में भी गए थे। जंकुक हाँ बिल्कुल। जिन हाँ, तो वो कभी आएगी भी? जंकुक हाँ, मुझे नहीं पता। आर्यन जंकुक से वो हार्ड ड्राइव खो गई है जिसमें सारी फुटेज थी। तो जंकुक फिर से कहते हैं एवरीडे सोक जिन। जिन पर इसने कहा था कि जंकुक ने उसे खुद ही एडिट करा है। तभी जे होप कहते हैं तो क्या जंकुक का डिसाइड हो गया? हमारे पास अभी भी नामजुन और तयोंग बचे हुए हैं। तो जंकुक कहते हैं चलो नामजुन को एक स्कूल भेज देते हैं। तो जिन कहते हैं नहीं, नामजुन को तो कुछ ऐसा देना चाहिए जैसे इसे बॉक्सिंग करना है, वो भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर के अगेंस्ट, और आर्यन को तब तक लड़ना है जब तक वो जीत नहीं जाता। इसे सुनकर तो आर्यन के होश ही उड़ गए थे। शुगा कहते हैं तो जिन मतलब तुम आर्यन को मरने को बोल रहे हो? तो जिन कहते नहीं, वो जीत सकता है। तो आर्यन कहते हैं अगर तुम मुझे इस ग्रुप में और देखना नहीं चाहते तब तुम इस चीज को कह सकते हो। तो जिन कहते नहीं, तुम जीत सकते हो। शुगा इसके जीतने की कोई चांसेस ही नहीं बनती। जिन ये तब तक लड़ेगा जब तक ये जीत नहीं जाता। तो वी कहते हैं मेरे ख्याल से आर्यन के लिए इसे एक चांस देना चाहिए जिससे ये अपने कोई ट्रॉमा से बाहर आ सके, ये ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि हम सातों मेंबर्स के साथ एक ही कमरे में सोना। और इसे सुनकर आर्यन को बहुत ज्यादा हंसी आने लगती है। तो जिन कहते हैं मैं आर्यन के साथ एक ही कमरे में सोया करता था 3 सालों तक हमारे डेब्यू के वक्त, और ये सच में बिल्कुल भी आसान नहीं था। तुम्हें तो पता ही है मुझे अभी भी क्या याद है, मैं बहुत अच्छे से सोता था और फिर अचानक से नामजुन कमरे में आता था। आर्यन फिर से शुरू हो गया ये। कम ऑन जिन, तुमने ऑलरेडी इस स्टोरी को बहुत बार बता दिया है। तो जिन कहते हैं आर्यन कमरे में आता था और अचानक से ये करता था, फ्लैश ऑन करता था अपने फोन की और सीधे फोन को मेरे आंखों के पास लेकर आता था, और मैं अपने नींद में ही कहता था नामजुना तुम क्या कर रहे हो? और वो कहता था 1 मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मच्छर बैठा हुआ है, और वो फ्लैश को मेरे फेस पे एकदम चमकाया करता था। सच में इससे तो कोई भी पर्सन परेशान ही हो जाएगा। तो शुगा कहते हैं जिन तुमने इस कहानी को एकदम आखिरी बूंद तक निचोड़ लिया है। तो आर्यन कहते हैं हाँ ओके, पर कौन ऐसे सो सकता है जब वहाँ एक मच्छर बैठा हो तब? तो जे होप कहते हैं हाँ ये तो पॉइंट वाली बात है। तो शुगा कहते हैं हाँ उस घर में बहुत ज्यादा मच्छर थे। तो वी कहते हैं आर्यन घर के सारे लाइट्स को जला देता था और फिर वैक्यूम ऑन कर देता था, वो भी आधी रात को। रात के 2 बजे उठकर वो सफाई करता था। तो जिन कहते हैं वो वैक्यूम क्यों ऑन करता था? तो आर्यन कहते हैं ठीक है मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। और फिर जिन कहते हैं तो कल हम क्या करेंगे? क्या तुम लोग सिर्फ सोना नहीं चाहते? आर्यन मैं घर जाना चाहता हूँ। शुगा ये कैसा रहेगा कि हम बस लेटे रहें और शॉर्ट वीडियोस देखें? तो आर्यन कहते हैं हाँ ये ठीक है। जिन फिर तो हम सातों को एक ही रो में लेटना होगा जिन, और एक ही वीडियो देखना होगा। आर्यन और क्या हमें बोमुनसान टेम्पल जाकर छत के टाइल्स पे अपनी विशेष लिखनी चाहिए? जिमिन जाओ और जाकर कुछ रूफ टाइल्स खरीदो फिर। आर्यन कैसा रहेगा कि वॉलीबॉल में जो टीम हारेगी वो जाकर रूफ टाइल्स लेकर आएगी? जंकुक हम टीम कैसे बांटेंगे? जिन फर्स्ट फ्लोर वर्सेस सेकंड फ्लोर कैसी रहेगी? शुगा तो फुट वॉलीबॉल कल खेलेंगे है ना? जे होप टेयोंग हमारी टीम में रहेगा। वी नहीं हमें टीम को मिक्स करना चाहिए। तो इन होपलेस ट्रायो के पास सिर्फ वी ही तो थे। तो वी यहाँ कहते हैं क्या मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ? जिमिन बिल्कुल। तो वी कहते हैं लास्ट टाइम हम 1 घंटे तक हाथ ऊपर करके घुटने टेके हुए थे एलिमेंट्री स्कूल में। तो शुगा कहते हैं ये बहुत ज्यादा क्रूएल था। वी पर मैं सच में इसे ट्राई करना चाहता हूँ। आर्यन अब स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, ये लॉ के खिलाफ है। वी पर मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। जंकुक पर 1 घंटा बहुत ज्यादा है, मैं इतनी देर ऐसा नहीं कर सकता। वी फिर 30 मिनट कैसा रहेगा? जंकुक ये अभी भी बहुत ज्यादा है। वी तो क्या कोई भी इसे ट्राई नहीं करना चाहता? क्या मैं ही इसे लेकर सीरियस हूँ? तो ये लोग मिलकर वी के इस टॉपिक को चेंज करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वी फिर से इस टॉपिक को शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम लोग प्लीज नर्वस मत हो। इमेजिन करो हम में से 4 लोग एक ही रो में घुटने के बल बैठा हो, वो भी अपने हाथों को ऊपर करके। तुम लोग सच में इसे ट्राई नहीं करना चाहते? तो सभी कहते हैं ये अभी भी इसी पे टिका हुआ है। जे होप ये तो इनफ है बिल्कुल। वी सच में कोई इसे नहीं करना चाहता। आर्यन तुम ऐसे क्यों हो?
वी, आपको इसे अपनी मर्जी से आजमाना है। आर्यन, अरे मैं ऐसा क्यों करूँगा, कोई ऐसा क्यों ही करेगा, कोई क्यों अपने घुटने के बल बैठकर अपने हाथों को ऊपर करके आधे घंटे तक ऐसे ही बैठा रहेगा। वी, पर मैं आजकल इसके बारे में सोच रहा हूँ। और सच में वी की बातों को सुनकर सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा हंसते हैं। वी, मैं इसे करना चाहता हूँ। तो सारे मेंबर्स इसे करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ये सच में बहुत ज्यादा फनी था और वी को भी बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वी कहते हैं ये कुछ ऐसा है जो हम पहले किया करते थे, तो मैंने सोचा कि इस उम्र में ऐसा 1 घंटा करने में कैसा लगेगा। तो जे होप कहते हैं तुम ही करो इसे। तो वी कहते हैं मैं घर में कभी कभी ऐसा करता हूँ। तो शुगा कहते हैं ठीक है चलो अब सारे बर्तनों को धोते हैं और सोते हैं। आर्यन, कैसा रहेगा कि इससे पहले हम फुट वॉलीबॉल के लिए टीम्स डिसाइड कर ले। तो जंकू कहते हैं चलो फ्लोर्स को देखते हुए ही इसे डिसाइड कर लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। जिन, वैसे तो तुम तीनों की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। वी, पर मैं इस टीम का पार्ट क्यों बन रहा हूँ। जिमिन, तुम तो इस टीम के एस हो, इक्के हो। आर्यन, बिल्कुल हमें तुम्हारी जरूरत है। जे होप, लेकिन सच कहूँ तो बॉल मुझ तक पहुँचेगी ही नहीं। वी, और फुट वॉलीबॉल के लिए हमें सिर्फ 3 टच ही मिलते हैं। तो जे होप कहते हैं अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे। जीन, वाह तयोंग, आखिरकार तुम्हें तुम्हारी परफेक्ट टीम मिल ही गई। आर्यन, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तयोंग, मैं तुम्हें पूरी तरह से बदला हुआ रूप दिखाऊंगा अपना। वी, क्या ये लोग सच में जीत सकते हैं। ठीक है, तो जो हारेगा उसे घुटने के बल बैठकर अपने हाथों को ऊपर करना होगा एज अ पनिशमेंट। आर्यन, अरे तुम्हें क्या हो गया है। वी, मैं सच में इसे एक बार तो ट्राई करना ही चाहता हूँ। जे हो, तो फिर क्या कोई टीम है जो तुम चाहते हो। वी कहते हैं कि मैं जीतने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। जंगकुक, ठीक है फिर चलो करते हैं, चलो बस इसे कर देते हैं। तो जे होप कहते हैं पर कितने मिनट के लिए। जंगकुक, 10 मिनट के लिए ठीक रहेगा। तो वी कहते हैं नहीं 45 मिनट। जंगकुक, नहीं 10 मिनट ठीक रहेगा। वी, हम अब बच्चे नहीं हैं। जिन, बच्चे तो हाथ भी नहीं उठा सकते। जे होप, शो के लिए 10 मिनट काफी है। अरे मुझे पूरा यकीन है कि 5 मिनट ही काफी है। वी, अरे रुको तो हम ये शो के लिए ही तो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, फिर मैं इसे फिर घर पे अकेले ही कर लूंगा। जिन, ठीक है फिर अभी कर लो। आर्यन, तेयंगी देखो तुम ना वेवर्स लाइव पर जाकर कर लो। वी, मैं तो इसे अक्सर ही करता हूँ। तो सभी कहते हैं सच में। तो वी कहते हैं हाँ, मैं कभी कभी दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता हूँ। और काफी देर के बाद जाकर अब जिमिन कुछ बोलते हैं और कहते हैं तुम ऐसा अक्सर करते हो भाई, तुम ठीक तो हो। वी, मेरा मतलब है ठीक है छोड़ो हटाओ, मैं इसे किसी और दिन खुद ही कर लूंगा। तो आर्यन कहते हैं ठीक है सब लोग, रन बीटीएस जारी रहेगा। जे होप कहते हैं हमें इसे इस तरह ही खत्म करना होगा वरना ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आर्यन, तुम्हें घुटने के बल बैठना है या हाथ ऊपर करके खड़ा रहना है, जो भी है तुम कर सकते हो, तुम जो भी चाहते हो। और ये जबरदस्त बातचीत यहीं पे खत्म होती है और अब मेंबर्स सोने के लिए रेडी होने लग जाते हैं। सबसे पहले शुगा अपने कमरे में आते हैं और अपने सामान को निकालते हैं। फिर जिन जंगकुक से कहते हैं जंगकुक क्या तुम नहाने जा रहे हो अभी। जंगकुक, हाँ। जिन, क्या तुम चाहते हो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूं। जंगकुक, नहीं। तो बस फिर क्या था। जिन यहाँ जंगकुक के साथ बाथरूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे और जंगकुक उन्हें बाहर निकाल रहे थे। सच में हमारे जिन सबसे ज्यादा छोटे मेंबर है बीटीएस में। फिर वी भी अपने कमरे में आते हैं। वैसे देखना ये था कि इस कमरे में 4 मेंबर सोते हैं भी कि नहीं। वी कैमरे को देखकर हेलो कहते हैं और कहते हैं तो जैसा कि हम यहाँ सिर्फ 1 रात ही रुकने वाले हैं, ये थोड़ा मैसी होने वाला है। और वी बेड पर बैठकर ब्रश करने लगते हैं। इधर जिमिन कमरे में कह रहे थे कि हमें इस तरह से रहे हुए बहुत दिन हो गया है ना, तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हारे बगल में सोने वाला हूँ। तो जिन कहते हैं जिमिना तुम खुद को सुन पा रहे हो अभी। जिमिन, हाँ बट आई लव यू जिन। जिन, इसमें लव का कुछ भी नहीं है। तो जिमिन यहाँ बड़े ड्रामेटिकली कहते हैं कम ऑन बेबी। और फिर दिखते हैं हमारे जे होप, वो अभी शीट मास्क लगा रहे थे। जे होप अभी अपना स्किन केयर कर रहे थे। फिर दिखते हैं जिमिन और जंगकुक दोनों अभी वीडियो गेम खेल रहे थे और पीछे से दिखते हैं आर्यन। और आर्यन यहाँ एक छोटे से दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। तो इसे ये तो पता चल गया कि उस रूम में 4 जन तो नहीं सोने वाले हैं। इसके बाद अगले ही क्लिप में वी आते हैं जंगकुक के कमरे में, क्योंकि जंगकुक के कमरे में 3 बेड्स थे और वी एक बेड में जाकर सो जाते हैं। फिर दिखते हैं शुगा, वो फिर से कमरे में आते हैं, गुड नाइट कहते हैं, लाइट्स ऑफ करके वो भी सो जाते हैं। और बस रन बीटीएस 2.0 की एपिसोड 2 इसी जगह पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों रन बीटीएस 2.0 में बीटीएस सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा वक्त बिता रहे हैं। चाहे फिर पुरानी बातों को याद करना हो या फिर अलग अलग चीजें ट्राई करना हो या फिर एक दूसरे से ढेर सारी बातें करनी हो, मेंबर्स सच में इन चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा किए हुए काफी वक्त हो गया है। सच में ये नई रन बीटीएस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।